नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वही सारे जो भ्रम हैं जैसे अर्जुन को हुए, वही सारे भ्रम हमें भी रहते हैं। हम भी जो है कहीं ना कहीं उन्हीं प्रकार के प्रश्नों में उलझे रहते हैं। अब ये ज्ञान जो है इस किताब में है। अगर इस किताब को आप पढ़ेंगे, इसका मनन करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, देन वन डे यू विल ऑल्सो फाइंड दैट द व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज द राइट थिंग। और इस चीज़ को पाने में जो आपकी समझ है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आवश्यक है कि आप जो है नियमित आप पढ़ें, आप अध्ययन करें, और आपके इस बोध से एक दिन ये चीज़ें उत्पन्न होंगी कि आपको निर्णय लेने की, आपको समझ की जो ज़रूरत है वो विकसित हो जाएगी। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं। तो जैसे कि हम पिछले एपिसोड में समझे कि ईश्वर जो है वो अतीत भी जानता है, वर्तमान के बारे में भी पता है और भविष्य के बारे में भी पता है, कि संपूर्ण प्राणियों को वो सबको जानता है, लेकिन उसे कोई नहीं जानता। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों नहीं जानता। तो उस पे कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेष आदि द्वंद्व के मोह से संसार के संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा और द्वेष, जो इच्छा है और जो द्वेष है, अर्थात से जो राग है और जो द्वेष आदि है, इन द्वंद्व के मोह से जो संसार के संपूर्ण प्राणी हैं ये अत्यंत मोह को प्राप्त हो जाते हैं और इसलिए मुझे नहीं जान पाते। अगर व्यक्ति इच्छा और मोह अर्थात राग और द्वेष इसे त्याग दे तो वो जो है साधारणतः और बिल्कुल सिंपल तरीके से ईश्वर को जान सकता है। चूंकि वो राग और द्वेष से जितने संपूर्ण प्राणी हैं वो सब मोह में जो है प्राप्त है, मोह को प्राप्त है, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो है मुझे नहीं जान पाते। तो क्या कोई जानेगा ही नहीं। अब प्रश्न उठता है कि अगर हर एक प्राणी जो है मोह से ग्रस्त है तो क्या फिर आपको कोई जान ही नहीं पाएगा। तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, येषाम त्वनगंतम पापम जनानाम पुण्य कारणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो वो कहते हैं कि परंतु पुण्य कर्म जो संस्कृति का अंत करने वाला है, जिसका नाम कार्यम कर्म, नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया कहकर बारंबार समझाया है, उस कर्म को, तो जो पुण्य कर्म है अर्थात पुण्य कर्म करने वाले जिन भक्तों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष द्वंद्व के मोह से भली प्रकार मुक्त होकर व्रत में दृढ़ रहकर मुझे भजते हैं। तो कौन आपको जान सकता है, कौन आपको जो है प्राप्त हो सकता है। तो वो लोग जो राग द्वेष के द्वंद्व से, मोह से जो है भली प्रकार मुक्त हो चुके हैं। जो राग द्वेष में हर एक व्यक्ति फंसा हुआ है इस संसार में, जो इससे मुक्त हो गया है, वही जो है दृढ़ व्रत रखकर मुझे जो भजते रहते हैं वही जो है मुझे जान पाते हैं। अब ये किस प्रकार से भजन होता है, किस प्रकार से भजते हैं, किस लिए भजते हैं, तो उस पर वो समझाते हैं, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदु कृतर्षण्य मान्ध्यात्म कर्म चाखिलम। वो कहते हैं, मेरी शरण होकर जरा और मरण से मुक्त पाने के लिए प्रयत्न करते हैं वो पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तो जो लोग शरण होकर जरा और मरण से जो है मुक्ति पाते हैं और प्रयत्न करते हुए वो व्यक्ति ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। तो वही होता है कि आप जरा मरण से जो है मुक्ति पाकर प्रयत्न करते रहते हैं। जो आपका प्रयत्न है, जो आपका एफर्ट्स है, वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी भी चीज़ में। चाहे आपको अचीवमेंट चाहिए, चाहे सक्सेस चाहिए, जो आपका एफर्ट्स है वही जो है मैटर करता है और उसी के लिए जो है आपको काम करना है। तो उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, जो कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी है,
और उस सुप्रीम को वो जो है व्यक्ति जान लेता है और जो संपूर्ण कर्म है उसे जो है वो समझ जाता है। और इसी क्रम में वो कहते हैं कि साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले यपि च मामते विदुर युक्त चेतसा। अर्थात जो पुरुष अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, मुझ में समाहित चित्त वाले वो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं और सदैव मुझे प्राप्त रहते हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो अधिभूत हैं, जो अधिदैव हैं और जो अधियज्ञ हैं, वही जो है, जो मुझ में समाहित चित्त वाले ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो अंत काल में मुझको ही जानते हैं, मुझ में भी स्थित रहते हैं और सदैव मुझ में ही प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में जाना, क्योंकि वो मोहग्रस्त हैं, वो जो जान नहीं पाते वो इसलिए क्योंकि वो मोहग्रस्त है। किंतु जो उस मोह के छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे कौन हैं? वे हैं संपूर्ण ब्रह्मा, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अधिभूत, संपूर्ण अधिदेव, संपूर्ण अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। अर्थात इन सबका परिणाम मैं हूँ। वही मुझे जानता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता। जानते हैं, जो ऐसे गुणों से युक्त होते हैं, ऐसे जो ऐसे प्रयत्नशील होकर ये कर्म को प्राप्त होते हैं, वो मुझे जान पाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा 7वां जो अध्याय है वो समाप्त होता है और हम अगले एपिसोड से 8वां अध्याय जो है प्रारंभ करेंगे। तो हमने इसमें सीखा क्या? हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अध्याय से हम सीखे क्या। तो इस अध्याय में हमने सीखा कि श्री कृष्ण ने ये बताया कि अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर, मेरे आश्रित होकर जो योग में लगता है वो समग्र रूप से मुझे जानता है। तो आपका जो भाव है वो समर्पित होना चाहिए, उसी के प्रति आश्रित होकर और योग में जो है लगे रहना चाहिए। वही जो है समग्र रूप से जान पाता है। जो समर्पित है, उसी पे आश्रित है और योग में लगा हुआ है, वही जो है जान पाता है। और मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वालों में कोई विरला ही जो है जानता है। तो मुझे जानने के लिए जो है विरला ही कोई प्रयत्न करता है और विरले में भी कोई विरला ही जान पाता है। वो मुझे पिंड रूप में एक देशी नहीं वरन सर्वत्र व्याप्त देखता है। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप जो है मंदिर ही जाए तभी दर्शन होंगे। कहीं भी दर्शन हो सकते हैं, कहीं भी उनको जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई एक विशेष स्थान नहीं है। 8 भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है, उसके अंतराल में जीव रूपी मेरी चेतन प्रकृति है। तो जड़ प्रकृति अर्थात जो आप संपूर्ण देख रहे होते हैं और इसके अंतराल में जो जीव रूपी मेरा जो चेतन है, मेरी चेतन वही प्रकृति है। तो इन्हीं दोनों के संयोग से पूरा जगत खड़ा है। कौन से? वो जो 8 भेदों वाली जड़ प्रकृति है और जो चेतन प्रकृति है। तेज और बल मेरे ही द्वारा होते हैं। तेज और बल, इसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं कि जब कोई बच्चा काफ़ी ताकतवर होता है तो कहा जाता है कि तुम में वो तेज है, वो बल है। और राग और काम से रहित बल तथा धर्मानुकूल कामना भी मैं ही हूँ। तो जो व्यक्ति राग और काम से रहित होता है और जो बल और धर्म के अनुकूल की कामना है, वो भी मैं ही हूँ। जैसा कि सब कामनाएं तो वर्जित हैं, लेकिन मेरे प्राप्त के लिए कामना कर। वैसे तो सारे कामनाएं जो है वो वर्जित है। अगर आपने कामना पाल लिया तो फिर आपको ईश्वर की कहाँ प्राप्ति होने वाली है। लेकिन मेरे लिए कामना करना वो जो है लाभप्रद है और ऐसी इच्छा का अभ्युदय होना मेरा ही प्रसाद है। और अगर ऐसी इच्छा उत्पन्न हो रही है तो वो जो है ईश्वर का ही प्रसाद होता है। उसमें जो है आप ये मत समझिए कि आप फ्री विल से काम कर रहे हैं, वो नियति कर्म है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं। बहुत सारे अक्सर लोग कहते हैं कि क्या जो चीज़ें आप कर रहे हैं ईश्वर करा रहा है या आप खुद से कुछ कर रहे हैं, आप करता हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो सब ईश्वर करा रहा है, लेकिन एक है फ्री विल वाला कि हम जो कर रहे हैं ईश्वर ने हमें जो है बना के भेज दिया है, हम जो है कर रहे हैं, जो हमारे द्वारा ही कर्म हो रहा है। तो केवल परमात्मा को पाने की कामना ही धर्मानुकूल कामना है। तो अगर आप कामना करें
कामना तो किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, परंतु अगर कामना करें तो सिर्फ इस बात की कि मुझे परमात्मा को पाना है, वही धर्म के अनुकूल जो है कामना है। तो श्री कृष्ण ने बताया कि मैं 3 गुणों से अतीत हूँ, परम का स्पर्श करने करके परम भाव में स्थित हूँ, किंतु भोग आसक्त मूढ़ पुरुष सीधे मुझे न भजकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। ये जो अन्य देवताओं का कॉन्सेप्ट आया, ये समझने की बात है कि वो उसे पता है कि जो ईश्वर है, योगेश्वर हैं, उसे भजना है, लेकिन मुझसे जो है वो मूढ़ व्यक्ति मुझे सीधा ना भजकर अन्य देवताओं की उपासना करता है, जबकि वहाँ देवता नाम का कोई है ही नहीं। तो प्रश्न उठता है कि जिसकी वो पूजा कर रहा है, जिस देवता की वो पूजा कर रहा है, वहाँ वो देवता तो है ही नहीं। पत्थर, पानी, पेड़, जिसको भी वो पूजना चाहते हैं, उसी में उनकी श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूँ। तो व्यक्ति चाहे पत्थर को पूजे, चाहे पानी को पूजे, चाहे पेड़ को पूजे, किसी को भी पूजे, उसी की श्रद्धा में जो है मैं पुष्ट हो जाता हूँ। वो चाहे किसी मूर्ति को पूजे, चाहे वृक्ष को पूजे, चाहे पानी को पूजे, उसी में जो है मैं स्थापित हो जाता हूँ। उसी उसकी आड़ में खड़ा होकर मैं ही फल देता हूँ। तो चाहे आप मूर्ति की पूजा करें, अक्सर लोगों ने जो है मूर्ति पूजा का खंडन किया कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, आप मूर्ति की ही पूजा क्यों करते हैं। तो देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अन्य देवताओं की मूर्ति बनाकर लोग पूजा करते हैं, पहली बात तो सीधे मुझे मुझे ही जानने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन मूढ़ता में, अबोध में अगर कोई कर रहा है, उसके बावजूद मैं जो है उसके आड़ में खड़ा होकर उसको उसका फल देता हूँ, क्योंकि ना वहाँ कोई देवता है, ना किसी देवता के पास कोई भोग ही है। लोग मुझे साधारण व्यक्ति समझकर नहीं भजते, क्योंकि मैं योग प्रक्रिया द्वारा ढका हुआ हूँ। तो साधारण तो समझते नहीं है, पता है कि ईश्वर अगर सर्वज्ञ है तो वो जहाँ भी हम पूजा करेंगे वो आ ही जाएगा, तो उस हिसाब से वो करते हैं। अनुष्ठान करते करते योग माया का आवरण करके करने वाले ही मुझे शरीरधारी को भी अव्यक्त रूप से जानते हैं अन्य स्थितियों में। तो जो अनुष्ठान करते हैं योग, और करते करते जो योग माया का आवरण पार कर जाते हैं, जो योग माया ये फैली हुई है इसको जो पार कर जाते हैं, तो वो जो है शरीरधारी को भी अव्यक्त रूप में जानने लगते हैं। मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं। उन्होंने बताया कि जो उनके भक्त हैं वो 4 प्रकार के हैं। एक तो अर्थार्थी, हमने इसके बारे में डिटेल में समझा। एक आर्त हमने समझा, एक जिज्ञासु और ज्ञानी समझा। तो चिंतन करते करते अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में प्राप्ति वाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। जब कोई व्यक्ति चिंतन करता रहता है, वो अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में जब प्राप्ति वाला है ज्ञानी, तो मेरा ही वो स्वरूप हो जाता है। अर्थात अनेक जन्मों से चिंतन करके उस भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। तो आप निरंतर जो है चिंतन करते रहिए, और जब आप चिंतन करते रहेंगे तो भगवत स्वरूप की जो है प्राप्ति हो ही जाएगी। और राग द्वेष के मोह से आक्रांत मनुष्य मुझे कदाप नहीं जान सकते। जो व्यक्ति राग और द्वेष के मोह से आक्रांत है, उससे जो है ग्रसित है, वो व्यक्ति जो है मुझे कदाप नहीं जान सकता। अगर कोई सोचे कि मैं राग द्वेष से जो है इस संसार में लिप्त हूँ और ईश्वर को भी जान जाए, ईश्वर को भी प्राप्त हो जाए, तो ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता। किंतु राग द्वेष के मोह से रहित होकर जो नियत कर्म, जिसे संक्षेप में आराधना कह सकते हैं, का चिंतन करते हुए जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील है, वो पुरुष महत्वपूर्ण रूप से मुझे जान लेते हैं। तो जो हम नियत कर्म कहते हैं, जिसे संक्षेप में आराधना कहते हैं, उसका अगर चिंतन करते हुए जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील है, तो वो जो व्यक्ति हैं वो संपूर्ण रूप से मुझे जान लेते हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण अधिभूत को, संपूर्ण अधिदैव, संपूर्ण कर्म को और संपूर्ण यज्ञ के सहित मुझे जान लेते हैं। तो उन्हें जो है सब कुछ पता चल जाता है कि अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव, और जो कर्म है, यज्ञ की जो प्रक्रिया है, वो सब जो है वो जान लेते हैं, समझ जाते हैं। वो मुझ में प्रवेश करते हैं और अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात फिर कभी भी वे विस्मृत नहीं होते। तो मुझ में वो जो है उस ईश्वर में जो है प्रवेश कर जाते हैं और अंत काल तक मुझे ही जानते हैं, फिर कभी भी कुछ भी जो है विस्मृत नहीं होता। तो इस अध्याय में परमात्मा की समग्र जानकारी का विवेचन है। तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये हमारे होने का ही बोध है, हमारे समझ का ही बोध है। और
इस बात से मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप नित्य इसी तरीके से इस बात को पढ़ें समझें तो आपको भी इस बात का बोध हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। और अगर इससे आपको थोड़ा भी लाभ हो रहा है, अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी हम इस प्रकार से बातें करें तो वो आप तक पहुंच सके और हम नित्य इसी तरीके से इन बातों पर चर्चा करते रहें, ताकि हम इन सबको जानते हुए अपने जीवन में जो भी अवगुण हैं, जो भी विकार हैं, उसको नष्ट करके उस ईश्वर को जो है जान सके, पा सके और संसारिक जीवन में जीते हुए हम सारे दुखों से मुक्त रहें। इसी आशा के साथ यहीं पे जो है ये 7वां अध्याय समाप्त होता है। अगले एपिसोड से हम 8वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे समग्र बोधा नाम सप्तमो अध्याय समाप्त। हरि ओम तत्सत्। नमस्कार।